सर एहतिसाब खेल रहे हैं हम। ये मुझे बताइए, शिबली फराज साहब कहते हैं मुल्क में बदउनवानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि महज 2.5 बरस में ख़त्म नहीं हो सकती। अभी कुछ और टेन्योर इनको चाहिए, 200-400 साल इनको चाहिए। उसके बाद ये कह देंगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई। यहाँ तो जिसके ऊपर बड़े से बड़ा मुकदमा होता है वो घूम रहा होता है, और जिसके साथ 200-250 रुपये वाले केसेस होते हैं उनको लटका दिया जाता है, और उसके बाद फिर सामने से एक जुमला आता है सॉरी। सर सॉरी इनफ होगा? दूसरी जानिब एक लतीफ़ा है कि परवेज़ खटक साहब फरमाते हैं मुझ पर करप्शन साबित हो तो गोली मार दें। सर गोली ज़ाया करना आपके ख्याल में एडवाइजेबल है? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की वो रिपोर्ट काफ़ी है। परवेज़ खटक और BRT के वो जो मामलात हैं जिनके ऊपर मैं 500 प्रोग्राम दाग चुका हूँ। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, देखिए, परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे और धरने चल रहे थे, उसी दौरान आप ही की तरह का एक कोई चैनल है, उसमें इसके जो है रिश्तेदार, ब्लडली रिश्तेदार, और वो जो पुलिस की पोस्टें भेजने के एक स्कैंडल आया था, सारे पाकिस्तान ने सुना था। तो उसकी और ये जो BRT का जो है वो भी सारी दुनिया के सामने पड़ा है, और वो कहता है कि मुझे कौन इसको गोली लगाएगा, पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। तो भागने वाली बातें हैं। जहाँ तक ये शिबली फराज है, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, और ये गोली मीन से कौन गोली लगाएगा उनको? अदालतों का सिस्टम है, वहाँ थोड़ी गोली का सिस्टम है। जहाँ तक ये शिबली फराज है, शिबली फराज का जो ताल्लुक है, शिबली फराज कोस्टारिका में बैंकर थे, लैटिनी अमेरिका के मुल्क में। तो माजी की बात है सर, और अब तो बाकायदा वज़ीर है ना माशाल्लाह। अभी उसके वालिद साहब ने जो इनकलाबी जो पोइट्री की है, जिसे लोगों ने इंस्पायरेशन ली, अहमद फराज की नज़मों की वजह से, और अमृत के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए, उनका एहतराम बेनज़ीर शहीद इतना करती थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे तो उनकी रूह तड़प पड़ी होगी कि पता नहीं हर रोज़ किस तरह के स्टेटमेंट्स और फाशिज़म के हाथ मजबूत कर रहे हैं। बदजन नजर आते हैं। नहीं, फाशिज़म के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और उनके बायोलॉजिकल बेटे हैं। नहीं वो ठीक है, बायोलॉजिकल बेटे, मगर मुझे फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाने की इजाज़त चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर कहा गया है कि इस दौर में मीडिया जितना आज़ाद है उतना कभी नहीं था, लेकिन BBC ने मानने से इनकार कर दिया है। उल्टा अंग्रेजी में सकील ही होगी लेकिन एक ख़त भी लिख डाला है। सर मिस्टर डैनियल कहते हैं कि मीडिया बंदिशों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। कोई इदारा इनके भी पीछे लगा दें, क्योंकि यहाँ तो जो सवाल पूछे फिर उसकी खैर खबर लेने के लिए है कुछ लोग। सर जवाब भी सारे आप ही देते, सुनने के बाउंड में तो आज आप रहेंगे। सर मैं तो चुपचाप आपकी जवाब का मुंतज़िर हूं। मैं अपना वक्त क्यों जाया करूं? इससे कि मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप उसके बाद कह देंगे, तो बाकी 2 हफ्ते कर ले। मैं नहीं 1.5 मिनट में चुपचाप सुनूंगा, आप फरमाइए। मैं सॉरी अंडर प्रोटेस्ट आज बोलूंगा नहीं, इसलिए कि आज आप जिस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आप बोलने का मौका नहीं दे रहे, और आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, कहते रहिए। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बयानी से आप काम ले रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली पिछले प्रोग्राम में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा 1 मिनट शमीम नकवी साहब को दे दें। नहीं आप मेरा 1 मिनट शमीम नकवी साहब को दे दें। मेरा भी 1 मिनट। जी बोलिए नकवी साहब फरमाइए। बोलिए। नहीं, मैं तो अब बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अब बात ही नहीं करूंगा आज। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। आई विल रिमेन देयर, और आप बात करवाइए किसी से भी जो करना है, मैं नहीं कर रहा। राइट सर, ये आपका एहतजाज अगर करने का तरीका है तो ठीक है, लेकिन इस पर मेरी वजाहत, मुझे पता है काम नहीं चलेगा, क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत में आने के बाद थोड़े से मामला हो जाते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पिछली मरतबा भी आपको ये शिकायत थी, इसलिए मैंने आज आपको रिक्वेस्ट करके आपको खास तौर पे लिया। जहां तक बात है चुपचाप सुनने की, सर मैं गोश्त पोस्ट का आदमी हूं, मैं सरकारी टीवी पे नहीं बैठा, मैं सरकारी एंकर नहीं हूं, मेरे पास दिमाग है, गोश्त का लोथड़ा आपके सामने नहीं बैठा। सवाल करूंगा, जवाब भी सुनूंगा, लेकिन जब काउंटर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सुनना गवारा नहीं करते। इसके बाद फिर मेरे पास और कुछ नहीं है। विद ड्यू अपॉलजीज, आपको मेरे पास अगर 5 मिनट आप एक को देते हैं तो मुझे आप पहले कह दें कि जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, 3 मिनट आप सुने, आपका मैं दूसरा सवाल भी 5 मिनट का तो सवाल ही कोई नहीं है ना सर, 5 मिनट का तो सवाल ही कोई नहीं है। 5 मिनट मैंने सिद्दीकुल फारूक साहब को नहीं दिए, 5 मिनट मैंने करीम ख्वाजा साहब को नहीं दिए, आप 5 मिनट कैसे मांग सकते हैं? मतलब फिर प्रोग्राम में रह क्या जाएगा? तो 3 मिनट में जवाब तो मुकम्मल करने दें किसी आदमी को। जितनी देर में आप मुझसे ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं सर, इतनी देर में आपका जवाब कंप्लीट हो जाता।
पहले ये बात इस्टेब्लिश करनी है कि ये तरीकाकार सही नहीं है प्रोग्राम करने का। ये आपको लगता है मैं आपकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम नहीं करूंगा? मैं सरकारी आदमी नहीं हूं सर। पहली बात लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं, अनफॉर्चुनेटली सर मैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगा। मैं मिट्टी का माधव नहीं हूं, मैं कठपुतली। मेरी बात सुने नूरुल आरिफीन साहब। जी सर। नूरुल आरिफीन साहब, एक मेरी दरखास्त सुने ना। जी जी सुनिए, अभी 38 मिनट्स हुए हैं, ठीक है? तो शमीम नकवी साहब को 3 मिनट मिलने चाहिए, हम भी ये कहेंगे। तो सर अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई ना, वो तो अभी वो सफाई वजाहतें, वो कस्में वादे करवा रहे हैं मुझसे। मुल्क में इंसाफ नहीं। सुने सुने सुने, अगर मुल्क में इंसाफ नहीं तो आपके चैनल पर तो इंसाफ होना चाहिए। 3 मिनट दें, जल्दी करें। चल, शुक्रिया शुक्रिया। बात सारी जो है नूरुल आरिफीन साहब, एक प्रोग्राम के अंदर जब आप मेहमान को बुलाते हैं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर नहीं पूरा अगर आप सवाल पे आ जाएं तो बड़ी इनायत होगी, क्योंकि पहले ही काफी वक्त बर्बाद हो गया है। मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा हूं आपकी इस तरफ पे। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे 2 पीछे के सवाल के आपने नहीं जवाब पूरे करने दिए, मैं क्यों इसका जवाब दूं आपको? बहुत खराब है सब कुछ, तो मान लीजिए दे दिया जी। हम इंशाल्लाह इंप्रूव करने की कोशिश करें। आगे चलिए जवाब। चलें, ये आपका जवाब है। हालांकि जवाब तो खैर 5 मिनट में भी कुछ नहीं मिलना था, ये तो मुझे पता है। 2-2.5 साल से मैं भी भुगत रहा हूँ। खैर बहरहाल, अगर आपका ये तरीका है तो यही सही। जी करीम ख्वाजा साहब, सर बीबीसी ने जो मीडिया पर पाबंदियों की बात की है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके दौर में भी मीडिया पर थोड़ी बहुत अगर कदगन रही तो मुबर्रा तो आप भी नहीं हैं। अगर रही है तो गलत रही है, और हम जो है समझते हैं कि फाशिज़म नहीं होनी चाहिए सारी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम और हमारे बुज़ुर्ग और हमारी पार्टी जेलों में गई हैं। तो पाकिस्तान को एक इग्लिटेरियन और एक ओपन स्टेट बनाने के लिए हमने स्ट्रगल की है। तो ये तो जो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो फाशिज़म की तरफ लेकर जा रही है पाकिस्तान को, न सिर्फ ये मीडिया के हवाले से पर दीगर चीज़ों पर भी वो फाशिज़म के रास्ते पर चल रही है, और ये कंडेमेबल है। और बीबीसी ने जो बात की है बिल्कुल हम सही समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोगों से हो रहा है, जो फ़िक्र की आज़ादी पर पैरे लग रहे हैं, जिस तरह फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स यहाँ मजबूत हो रहे हैं, और कमिंग डेज़ में आप और भी चीज़ें देखेंगे, तो इसकी कंडेमेबल है। और ये फाशिज़म का मुकाबला पहले भी हमने किया है, और अभी भी पाकिस्तान की अवाम फाशिज़म का मुकाबला करेगी। इमरान थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी शमीम नकवी साहब, फाशिज़म वाली बात का अगर आप जवाब देना चाहें। जी मैं समझता हूं कि अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं 2 मिनट में। पहली चीज़ तो ये है कि क्या बीबीसी इतना ऐसा इदारा है कि जो हमें डिक्टेट कर सके? क्या हम वो डिक्टेशन लें जो हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है? अगर हम नहीं बर्दाश्त करते कि हमारे यहाँ न्यूडिटी एंड पोर्नोग्राफी प्रमोट हो और हम उसको रोकते हैं, या हम तौहीन रसालत के बारे में जो उनके यहाँ से आती है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सिलसिले में उसको बर्दाश्त करें? तो नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि सिविल सोसाइटी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी वो अपनी अपनी तजावीज़ दें, उसी के ऊपर मीडिया पॉलिसी बनेगी और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम अपने वैल्यू सिस्टम्स खुद सेट करेंगे एज अ नेशन। वी विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय द लाइक्स ऑफ बीबीसी, जिन्हीं ने कॉलोनियलिज्म को भी फैलाया है। और ये वही बीबीसी है जो कभी अल्ताफ़ हुसैन का साथ भी देते थे, उस वक्त इनकी ज़बान नहीं खुलती थी। आज भी वो शख्स जो है लंदन में बैठा हुआ महफूज है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, और आज भी वाजिद शमसुल हसन जिसने हमारे कागजात चुराए हैं वो उनका सिटीजन बन के बैठा हुआ है, और वो उसके बारे में बात नहीं करते। वो जो कुछ माशरे में करते आ रहे हैं और जो जिस किस्म का प्रोटेक्शन देते आ रहे हैं, और उनकी फॉरेन पॉलिसी की रिफ्लेक्शन बीबीसी होती है। सर तो आपकी बीबीसी से डिक्टेट लूंगा नहीं। जी ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो खुदा न खास्ता ये जो 2 इंस्टेंसेस आपने कोट किए हैं, खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत वाली बात और दूसरी न्यूडिटी वाली बात, इस तरह की कोई शहादत आपके पास मौजूद है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको आईना दिखाया?
देखिए, मैं अभी आपको बताऊं ना, जो मीडिया पॉलिसी आई है वो बीबीसी के खिलाफ नहीं आई है। उसके अंदर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो जो हमने पाबंदियां लगाई हैं उसके अंदर वहां भी आई है कि वहां ये सारा कंटेंट आ रहा है। अभी तक बीबीसी ने पर्टिकुलरली कोई शहादत खुद भी नहीं पेश की गई कि उनको क्या है। बीबीसी के प्रोग्राम यहाँ सरवीन जो है वो बाकायदा नशर होता रहता है, आज टीवी करता है या कोई और चैनल करता है, बाकायदे से तो माजरत की उसने जी सर, उसी से तो माजरत की है बीबीसी ने। आप ये वो आना नहीं चाहते। ये पता है कि तौहीन रिसालत के सिलसिले के अंदर, हिजाब के सिलसिले में जिस तरीके से वो प्रमोट करते आ रहे हैं थॉट प्रोसेस को, वो उसके ऊपर बीबीसी के मैं आपको वो कितने प्रोग्राम दिखा सकता हूँ जो हमारी रिलीजियस हिट करते। अगर ये मामला है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है सर। अच्छा, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए, सिद्दीकुल फारूक साहब आपको टाइम भी पूरा मिल जाएगा। मैं एक ज़िमनी बात करके और ब्रेक लूंगा, फिर आपके पास आता हूँ। माजरत। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने अल्ताफ हुसैन पे तबर्रा फरमाया अभी। जनाब आप हुकूमत में, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट सिवियरली बैडली मिस्टेकन, तो सर ये यहाँ बैठ करके छाती पीटने से बेहतर नहीं था कि हुकूमत पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन को वहाँ जाके कॉलर पकड़ करके ले आती जिस तरह से औरों को ले आई थी? लेकिन कर तो खैर आप उसका भी कुछ नहीं पाए। नवाज शरीफ को भी लाने वाले थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो महज अल्ताफ हुसैन पे तबर्रे से क्या होगा? उसके अनमोल रतन से तो सहारा लेकर के हुकूमत चलवा रहे हैं आप। उनको नफीस लोग कह दिया आपने। डिनर प्लेट का मैंने तो अभी डिनर प्लेट का जिक्र ही नहीं किया, प्लेटलेट्स पे ही काम चल रहा था। अब आप जब मुझे उकसाएंगे तो मैं डिनर प्लेट का भी जिक्र कर लूंगा। हम देखते हैं कि क्या क्या करने जाते हैं और किस किस को वो सपोर्ट देते आ रहे हैं। जब उनका होता है तो असांजे जो कि हमारे से ताल्लुक नहीं है उसको भी वो, जब उसका मकसद पूरा हो जाता है विकीलीक्स वाले को वो भी हवाले कर देते हैं। देखिए, दूसरे मुल्कों की जो पॉलिसी है वो उसको अल्ताफ हुसैन वहां बैठ के ये भी कह देते हैं कि ये जितनी रकूम मुझे मिली थी लोगों ने अमानतन मेरे पास रखवाई थी, उनके जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।